उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महानगर खिरनी बाग कार्यालय पर नगर मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश मिश्रा एवं एसडीएम सदर शैलेंद्र गौतम जी ने व्यापारियों से एक मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि अपने परिवार के नए सदस्यों को जो 1 जनवरी 2024 को अपनी आयु के 18 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं उनसे वोट बनवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की प्राथमिक योजनाओं में से एक है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो वो वोट बनवाने के लिए वंचित न रह जाए तथा जो महिलाएं और पुरुष 18 वर्ष से अधिक के भी हैं उनके भी नए वोट बनवाए जाएंगे। डिस्कस किया और उसके बाद फिर आप सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो गए इतने 60 नोटिस पर। मैं जिला प्रशासन की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्य रूप से जो कार्यक्रम है वो ये है कि अगले 3-4 दिनों तक आदरणीय जिलाधिकारी महोदय पर डे हम लोग की बीसी लेते हैं। अभी 9 बजे से लगभग 11 बजे वो चलती है। पहले लगभग आधे पौन घंटे एडीएम के साथ डिस्कस होता है, फिर 10 बजे के आसपास डीएम साहब होते हैं। तो उसमें सर का ये निर्देश था कि आप लोगों की विशेष मदद ली जाए। स्पेशली सर का डायरेक्शन था कि जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं, व्यापार मंडल हैं या युवा वर्ग के और भी जो संगठन है, स्वैच्छिक संगठन है, उन सब की मदद ली जाए तो वो इस काम को और अधिक तेजी से और प्रगति के साथ करवा सकते हैं। तो उसी क्रम में आपसे बात हुई और आपसे बात हुई, आप लोग ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे यूथ वोटर्स जो 18 साल के हो रहे हैं, 18, 19, 20 साल के, उनका हम लोग अभियान चला करके फॉर्म 6 भरवा दें। उसमें केवल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर केवल हमको उनकी एक फोटो चाहिए। फॉर्म 6 पर मुख्य रूप से 4-5 कॉलम है। नाम, पिता का नाम, उनका एड्रेस, उनकी एज और उनका सिग्नेचर। केवल यही 5-6 कॉलम आप अनिवार्य रूप से भरवा दें। फोटो लगी हुई हो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी हो और जिस बूथ नंबर पर उनको मतदाता के रूप में हमें पंजीकृत करना, उस बूथ पर उसका नाम लिखा हो या नंबर, या फिर अगर वो ना हो तो सबसे अच्छा है कि परिवार के किसी सदस्य की जो है वो फोटो जो एपिक वोटर आईडी है उसकी फोटोकॉपी लग जाए बस। या अगर वो भी ना हो पाए तो फिर दीजिएगा, फिर हम लोग वहां से मोहल्ले के किसी आदमी की हाँ परिवार का, मोहल्ले का, आसपास का, जिससे कि हम ये ट्रेस कर ले कि उसका वोट हमें कहाँ डलवाना है, किस भाग संख्या पर, किस बूथ पर उसको हमको मतदाता बनाना है। बस केवल यही करना है। बुलाए गए थे कि सभी लोग अपने अपनी बाजार में, अपने अपने मोहल्ले में ये प्रचार कर लें और जो मैटर हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी बाजार की उसमें जो ग्रुप में डाले हैं उससे एक तो जिनकी नई शादियां होंगी, पहले आप देख लो शादियां तो चल रहा बहुत है, उनकी सब घरवालियों के बनवा दीजिए। अच्छा सर, शादियों में जैसा है माय फ्रेंड वगैरह में वाइफ का बनवाना है, आधार उनका भाई का है तो क्या पते से बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। वो शादी कार्ड लग जाए, उसको शादी कार्ड लग जाए, एफिडेविट बनवा लो, एफिडेविट बनवा ले या लिख दे उसी पर। अच्छा, कि ये इनकी शादी दिनांक कितने को यहाँ हो गई है और इनका पता है वर्तमान में ये है। आधार कोई चल जाए, आधार को चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि महिलाओं का आधार जो है, बच्चियों का आधार कार्ड तो पहले ही बन जाता है। अब तो जैसे ही पैदा हुई 2-4-5 साल पे बन जाता है, तो शादी होने पर आधार तो बदलेगा नहीं, बस उनका ये हो जाएगा कि हाँ इनकी शादी हो गई है, अब यहाँ अस्थायी रूप से यहाँ की निवासी हो गई है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 2024 में जो लोग 18 वर्ष से पूरे हो रहे हैं उनका ये विशेष अभियान है कि उसमें उन बच्चों को, यूथ को हम लोग को इसमें जोड़ना है और वो वोटर जो है बने और अपना वोट दें। तो मेन ये अभियान है। तो उसमें जो है सभी लोगों को अपने आसपास, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने परिवार के ढूंढ के स्पेशल, और जिनके पिछले वोट नहीं थे, उनके वोट कट गए या वोट लिस्ट में नहीं थे, उसको जो एक ऐप दिया है एसडीएम साहब ने जो भेजा था पूरा, उसमें ऐप भी है आपका, ऑनलाइन आप चेक कर लें कि आप मतलब वोट इसमें मेरा है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपना वोट के लिए अप्लाई कर दीजिए। यहाँ ये है मैं हूँ या ना, या आपकी लाइन है पूरी, इससे आप अपना वोट चेक, आप पहले पर्ची लेके आते हो, ढूंढते रहते हो, आपको नहीं देख लीजिए। आपका वोट नहीं है तो आप वोट के लिए अपना दे दीजिए लिस्ट में, ना आप चेक हो गए चढ़ जाएगा। तो सभी लोगों को कम से कम 20-20, 25-25 वोटों की जिम्मेदारी जो लेनी है, जिला प्रशासन ने हम लोगों से निवेदन करा है। इसलिए ये थोड़ा सा 2-3 दिन समय लग गए, पूरी गली घूमे थे, हाँ पूरी गली घूमे थे, तो ये जो है सभी लोग अपना आश्वासन दें। जिला प्रशासन से हमारे लोग आए तो बड़े अधिकारी लोग हैं, तो सभी लोग
अगर हम केवल एडिशन पर जोड़ देंगे, केवल एडिशन, तो इसका मतलब हमारा ईपी रेशियो आगे बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें जो डेड है, शिफ्टेड है, डबल है, वो डिलीट नहीं होंगे, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमको मेन फोकस तो फॉर्म 6 पर करना ही करना है, लेकिन जो वोटर्स हमारे डेड हो गए हैं या जिनके नाम डुप्लीकेट है, अगर जानकारी में है, वैसे डुप्लीकेट की जानकारी आप लोगों को नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर जो व्यक्ति मृतक हो गए हैं तो उनके साथ ही साथ फॉर्म 7 भरवा ले। उसमें कुछ नहीं करना है कि 2-4 कॉलम है, एक फोटो लगना है और एक परिवार का कोई सदस्य ये लिख दे कि ये हमारे फला लगते थे और इनकी मृत्यु दिनांक ना हो, कोई बात नहीं है, ये सन इतने में सर्टिफिकेट होता है, डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। डेथ सर्टिफिकेट लग जाए तब तो सब बहुत ही अच्छा है। बना है हाँ। अपना परिवार को कोई जना लिख के दे। हाँ सर सबके पास होता है तो जरूरी कंपलसरी है। हाँ, नहीं कई बार होता तो है, कई बार क्या है, उनका बन नहीं पाता। हाँ, कई बार क्या है कि बन नहीं पाता है या है बना है तो कहीं अवेलेबल नहीं है वो, तो अगर कोई परिवार का कोई व्यक्ति उसको कोई व्यक्ति अगर उसको सर्टिफाई कर देता है और सही है तो उसको काटने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बेलो भर जाए तो हैं? बेलो भर जाए। ये लोग भी तो हमारे पास ये